स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। 11 फरवरी 2025 ये आज की डेट है और इस 11 फरवरी को हर साल न्यू बस स्टैंड एसोसिएशन ब्लैक डे मनाती है। आज 11 फरवरी है तो ये लोग ब्लैक डे मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। बाजुओं में काली पट्टी बांधकर इन्होंने आज फिर प्रोटेस्ट किया है। 4 साल हो गए इस नए बस स्टैंड को बने हुए, लेकिन अभी तक ये थ्रू नहीं हुआ। 260, 70, 80 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था जिससे लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। जिस वक्त ये दुकानें इनसे ली गई थी इस नए प्रोजेक्ट के लिए, इन सभी लोगों ने कोऑपरेट किया था। अच्छा खासा बिजनेस था इनका, जिनके पास 4 से 5 एम्प्लॉयज़ काम करते थे, आज वो दुकान बंद करने पे मजबूर है। बिल्डिंग तो बन गई, बस स्टैंड तो बन गया, लेकिन इसको प्रॉपर ढंग से शुरू किया ही नहीं गवर्नमेंट ने। उनका मकसद सिर्फ ये था कि इस बस स्टैंड को बनाना। इसके ऊपर जो पार्किंग है वो काम कर रही है, जेडीए की पार्किंग, वो पैसे कमा रही है। लेकिन नीचे जितने भी दुकानदार हैं, मुझे लगता है मोर देन 50 का नंबर है, जिनसे वादा किया गया था कि पुरानी दुकानें तोड़कर आपको नई दुकानें दी जाएंगी, वो दर बदर है। मैंने पहले कहा ये ब्लैक डे इसलिए मनाते हैं इस डेट को क्योंकि आज एनिवर्सरी है इस बस स्टैंड की, और ये लोग अब बिल्कुल बेकार हो गए। ये बस स्टैंड काम ही नहीं कर रहा, इसीलिए हाथ में काली पट्टी बांधकर ये ब्लैक डे मना रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि ये हर उस दरवाजे तक गए हैं, हर उस चेयर तक गए हैं जो इनको इंसाफ दिला सकती है, लेकिन इनकी बात को अनसुना किया जा रहा है। फिर उन्होंने कोड किया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने कोड किया कटरा के उस प्रोटेस्ट को। हमें भी वैसा ही प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा, उसी से चीज़ें हल होंगी। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल महाजन है। विशाल साहब, आपने हाथ में काली पट्टी बांधी है, बुजुर्गों ने बांधी है, क्या कारण है कि आपको इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग दे दी गई? करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था, 70-80 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसके बाद भी आप नाराज़ हो? बिल्कुल, देखो ना, नाराज होना बनता ही है। 11 फरवरी 2021 को इनॉग्रेशन हुई, तब से आज तक सिर्फ सेक्टेड, वीसी, जेडीए, डीसी, डिपकॉम, आरटीओ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जहाँ जहाँ हो सकता था मुझे कहा गया, मैं वहाँ गया। वहाँ मैंने कोशिश की कि ये बस स्टैंड चले। मैं आरटीओ के पास जाता हूँ, आरटीओ का काम, आरटीओ बोलता है मैंने टिकट काउंटर दे दिया, हमारा काम है देना, हमने दे दिया। डीसी के पास जाता हूँ, डीसी बोलता है कि यार हमारा ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर यूपी होता, यूपी में अगर बस स्टैंड होता तो मैं चला सकता था। कौन बोलता है ये डीसी साहब ने बोला। अच्छा। ये जम्मू के लोगों का मेरे बस में नहीं है, ये साहब मुंह पे बोला। मुझे समझ नहीं आती हमारी गलती क्या है कि हमारी दुकान के बदले दुकानें दी, ये बिल्डिंग इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा होने दिया। ये एलजी साहब को मैं बार बार मैंने मेल की, अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की। जैसे कि 5 दीदी पार्किंग बनी, वहाँ पे बोला गया कि 250 करोड़ का हमने इतना अच्छा आलीशान पार्किंग बनाई। एलजी साहब ने बोला, मैंने कोशिश की कि वहाँ पे मैं बात करूँ, वहाँ पे बात भी नहीं चल रहा, दुकानें नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं चल रही। किराया दे रहे हो? किराया कहाँ से देंगे? 25 रुपए स्क्वायर फीट का किराया दुकान का, वहाँ पे 3 रुपए स्क्वायर फीट होता था। वहाँ पुराने में 3 रुपए स्क्वायर फीट था, वहाँ पे 4 से, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे 4 से 5 मुलाजिम रखे होते थे, उनका भी खर्चा चलता था, हमारा भी चलता था। यहाँ पे दुकानें बंद पड़ी हुई है, 25 रुपए स्क्वायर फीट कहाँ से देंगे? ये बोलते हैं कि रेंट डीड, आपकी रेंट डीड है तो आपको 25 रुपए लगेगा। आपको लगता नहीं ये काली पट्टी बांधकर इस तरह से पीसफुली हमसे बात करना चलेगा? नहीं, कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि जो कान है वो बहुत दूर चले गए। अब बिल्कुल कान दिल्ली में है, तो वहां तक आवाज पहुंचाने के लिए हरकत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तभी तो मैंने मीडिया को बुलाया कि दिल्ली तक हमारी बात जाए। मैंने तो कोशिश की कि चेयर से काम हो, आप ले लो। पिछले 3 साल से हमने एक भी प्रोटेस्ट नहीं किया, कहीं भी हमने कुछ नहीं हाय किया, हमने अपनी बात रखी। आज मजबूरी 11 तारीख फरवरी, आज हमें लगा कि 4 साल हमने अपना वेस्ट कर दिया, गोल्डन टाइम। वो वक्त चला गया, वो वक्त चला गया पीसफुल प्रोटेस्ट का, सुनाई नहीं देता, ऊंचे सुनते हैं ये लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ खान। मोहम्मद हनीफ साहब, क्या किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरा जनाब बस स्टैंड में बड़ा मशहूर होटल होता था, हमदर्द मुस्लिम होटल। कितने एम्प्लॉयज काम करते थे पहले आपके पास? तकरीबन 5-6 लड़के काम करते थे। आप कितने करते हैं? अब मैं खुद काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ किसी के पास। अब मैं खुद किसी के पास काम करता हूँ, काम ढूंढता हूँ, काम ढूंढना। बड़ा बदलाव हो गया, इतना बड़ा बदलाव हो गया। और हमारे मोदी साहब के होते हुए ऐसा हमारे साथ मुझे लगता नहीं कि या तो हमारे मुकद्दर खराब है कि हमारे साथ हुआ क्या, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने इतना 250 करोड़ रुपया यहाँ लगाया, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई, क्या इतने बड़े हमारे आर्किटेक्ट जो थे, ये जो यहाँ गुप्ता साहब या कोई भी था, उन लोगों ने जो ये नक्शा बनाया इन दुकानों का, ये क्या दुकानें बनाई है इन्होंने? शाम को कितने पैसे लेकर घर जाते हो?
शाम को पैसे कहाँ से लगेंगे? आप मजदूरी करते हैं, कहीं मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो गुजर कैसे हो रहा है? गुजर बड़ी मुश्किल से जनाब, क्या बताएं अब आपको। अब पेट नंगा करके तो बता नहीं सकता कोई आदमी। अब मसला ये है कि चलो ऊपर वाले की दया से दिन निकल रहे हैं। पट्टी बांधने से काम हो जाएगा? पट्टी बांधने से नहीं, अब तो लगता है कि जहर खा के मरना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्योंकि इतने गरीब हम क्या करेंगे? हम देखो ना, जिन लोगों ने सारी उम्र बादशाही देखी, हम वो शख्स हैं जब 7-7 दिन 10-10 दिन रोड बंद होता था। बस स्टैंड में किसी को पूछ सकते हैं आप, जम्मू में पुराने आदमी को, मैं 20-20 दिन 10-10 दिन लोगों को खाना खिलाता था फ्री ऑफ कास्ट। आज कोई खिलाता है? आज मुझे खिलाने वाला कोई नहीं है। आज मुझे खिलाने वाला कोई नहीं है। इतने बुरे दिन आ गए हमारे ऊपर। और मैं 2-2 हज़ार आदमी को लंगर लगाता था, खाना खिलाता था, ताकि किसी का रास्ते में बंद ना हो। आज इतनी बुरी हालत है कि हम क्या बताएं आपको। कभी रोना आता है? रोना आता है अपनी तकदीर पर, इसलिए कि हमने कौन सा जुर्म किया है? हमने क्या जुर्म किया? ये हमारे साथ किया गया वादा, जो उस वक्त उन्होंने वादा किया हमारे साथ, जो वीसी साहब थे, कि भाई मैं आप लोगों को बहुत अच्छी दुकानें दूंगा, आपकी कोर्ट में से केस वापस ले लो। हमने केस वापस ले लिया कोर्ट में से, और हम लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें उसी वक्त उन्होंने बीसी ने कहा था कि मैं आपको ऐसी जगह धकेलूंगा, साले सारी उम्र रोते रहोगे। और आज वही दिन हम मुझे रोज याद आता है कि वही बात हमारे साथ की उन्होंने। जो भी चेयर पे बैठे हुए लोग जो जिम्मेदार हैं, इन आंखों को देखना, कभी बादशाह देखी है, आज फकीरी है। कभी 2-2 हज़ार लोगों को लंगर खिलाते थे, आज लंगर ढूंढते हैं। ये हालात हैं। और ऐसा कैमरे पर बोलना, इसके लिए गट्स चाहिए, अपना पेट नंगा करने के लिए गट्स चाहिए। आपका नाम क्या है साहब? संजय दत्त जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपकी यहाँ भी शॉप है यहाँ पे? हाँ जी, मेरी भी शॉप है यहाँ। मेरा अब तो पहले मोबाइल का काम करते थे, अब तो सिगरेट बीड़ी पे आ गए हैं। बादशाह सलामत है जो चली गई? बादशाह कहाँ जी, बादशाह का तो नाम रह गया। लेकिन हाँ, बूट पॉलिश जरूर करके आते हैं रोज़ सुबह दिखाने के लिए कि हाँ बादशाह जिंदा अभी भी, लेकिन भूखे मार रहे हैं। अब गवर्नमेंट का हम कुछ अपना बता नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, दुकानें बंद, और उसका इंटरेस्ट भी लगा दिया इन लोगों ने। और 1.5 साल लाइट नहीं थी, उसका भी किराया हमारे ऊपर लगा दिया है। 7 जून को इन्होंने बिजली दी हमें। जिसको वोट दिया तो उसके पास गए थे? हाँ, अब तो जा ही रहे हैं। जिसको वोट दिया अब तो वो हमारे साथ दौड़ लगाएंगे, उनकी मजबूरी है। वो पहले भी आते थे हमारे साथ, तो हाँ उन्होंने, उनकी तो मृत्यु हो गई, वो तो नहीं। हाँ, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये कैसे, देखो ये नक्शा क्या बनाया है, लैट्रिन बाथरूम आगे, टिकट घर आगे, जो कि चलता नहीं है। हम तो गवर्नमेंट से एक अपील करते हैं, इस टिकट घर को पीछे पहुंचा दो। अगर इसको चेंज कर दो ना, हमें लगता है कि दुकानें क्या पता चल जाएं, कम से कम लोग तो पीछे जाएंगे टिकट लेने के लिए। चाहते क्या हो पाजी, होना क्या चाहिए? विशाल साहब, बड़े शॉर्ट्स बताओ, चाहते क्या हो आप लोग? देखो, शॉर्ट में यह है कि बस स्टैंड एक होता है। मैंने जहां भी गया हूं, बस स्टैंड एक होता है। यहाँ पे बस स्टैंड कहाँ बस स्टैंड नहीं है, यहाँ से मन करता है। कौन करेगा, कौन इसको थ्रू करेगा? ये तो मुझे लगता है अब सेंटर से ही मोदी साहब करेंगे। यही साहब तो कहते हैं कि यूपी वो तो कहता है यूपी होता था। भाई यूपी में क्या होता था कि हम बस स्टैंड के बाहर से, हमें बस रुकती नहीं थी, हम अंदर से ही बैठते थे। तो है नहीं यहाँ पे। अब ये है कि एलजी साहब को मैं बोलूंगा, कितने साल और ब्लैक डे मनाना है? ब्लैक डे अब क्या, अब देखते ना, अब अगर नहीं होगा, देखो आज वो टाइम है, आज हमने ये किया, कल हम रोड पे आएंगे। अकेले नहीं आएंगे, फैमिली के साथ आएंगे। जैसे कटरे में हुआ, कटरे वालों ने अपना हक लिया, वैसे हमें लगता है हमें बस स्टैंड वालों को भी अपना हक लेना पड़ेगा, ऐसे ही। शुक्रिया साहब। इन सब लोगों को देखिए एक उम्मीद के साथ, एक जेस्चर के साथ, एक पीसफुली तरीके के साथ अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं? देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 11 फरवरी 2021 में इनॉग्रेशन हुई। 7 जून 2022 को हमें बिजली मिली। तो आप बताओ, 1.5 साल तक हमें बिजली तक नहीं थी, और बिजली के बिना कोई काम भी होता है? हमें उसका भी किराया लग रहा है, कुछ गलतियां आप लोगों की भी हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। क्या कहना चाहते हैं आप? जनाब, मैं आदरणीय जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरा डाटा, मैं खुद मोहम्मद हनीफ खान बोल रहा हूं, मैंने आपके दादा की टोपी बिछाई है 1979 में। वो कैसे? वो उस वक्त, जिस वक्त इसको इस हॉस्पिटल के बाहर मिर्जा असलम बेग को और शेख साहब को जब मारा बीजेपी और इसने अकाली दल वालों ने, शेख साहब के तो इनके मिर्जा असलम बेग की टोपी गिर गई कराकुली। वो परेड ग्राउंड में जाकर मैंने टोपी दी, वो परेड ग्राउंड में जाकर, 1979 की बात है। हम इतने पुराने आपके वॉलंटियर हैं, आपके कार्यकर्ता हैं।
आपको हमारे बारे में थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। अब आपकी टोपी गिरी है तो फर्ज अब हमारी बनता है टोपी गिरी, हमारी संभालने वाला अल्लाह है, उसके बाद इनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये दे इसकी इनके ऊपर अवाम ने जिम्मेदारी डाली है। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब कितनी देर इनको और ब्लैक डे बनाना है, ये तो जिनके हाथों में ताकत है वही समझे। ताकत वैसे जम्मू वालों के हाथ में नहीं है, ताकत वो दूर से आते हैं, वो दूसरे गांव से आते हैं, दूसरे देश से आते हैं, जो ताकत का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और जम्मू वाला पिस रहा है। मैंने कहा गलती इन लोगों की भी है, गलती इन लोगों के लिए है, ये जल्दी जांचे में आ जाते हैं। और जिनको वोट दिया था आपको उनके पास जाना चाहिए सबसे पहले। छोड़ दो अफसरों को, जिनको वोट दिया है ना, जो घर आके भीख मांगते थे आपसे, उनके पास आपको जाना चाहिए अपनी ये बदहाली लेकर। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।